नमस्कार मित्रों। ओम नमः शिवाय। मित्रों, साढ़े साती साढ़े साती का नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं कि अब पता नहीं क्या होगा। साढ़े साती शुरू हो गई है और साढ़े साती में शनिदेव हमारे साथ क्या करेंगे। हालांकि साढ़े साती से डरने की ज़रूरत नहीं होती है। यदि आपके कर्म अच्छे हैं, यदि आपके कर्म पावन हैं, तो आपको साढ़े साती से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शनि देव कर्म के कारक हैं। शनि देव दंडाधिकारी हैं। जैसा आपका कर्म होता है वैसा शनि देव आपको परिणाम देते हैं। हर 30 साल पर शनि देव अपनी राशि में आते हैं, या हर 30 साल पर व्यक्ति की एक राशि में आते हैं। कहने का मतलब है कि 12 राशियां हैं और ढाई ढाई साल लगभग एक राशि में रहते हैं। तो 12 दुनाई 24, 36 साल। और जब शनि देव एक राशि पहले आए जाएं या एक राशि बाद तक, कहने का मतलब जैसे मान लीजिए कर्क लग्न पे साढ़े साती कब मानी जाएगी, तो कर्क लग्न है तो साढ़े साती जो है, या कर्क राशि है, कर्क राशि पे साढ़े साती मानी जाएगी कि मिथुन में जब शनिदेव आ जाएं, फिर कर्क में आ जाएं, फिर उसके बाद जो है सिंह में आ जाएं। तो सिंह से जब आगे बढ़ेंगे तो कर्क की साढ़े साती खत्म हो जाती है। मतलब ढाई ढाई साल जिस राशि में साढ़े साती लगती है, 2.5 साल पहले की राशि में, 2.5 साल एकदम सर के ऊपर, मतलब उस स्वयं की राशि में, और 2.5 साल उसके बाद की राशि में। लेकिन साढ़े साती जो होती है वो ऐसा नहीं है कि कुछ लोगों के लिए अच्छी होती है और कुछ लोगों को के लिए परेशान कर देती है। कभी कभी कुछ लोगों के लिए जो है मृत्यु का कारक भी बन जाती है। लेकिन साढ़े साती लगते ही कुछ लोग राजसत्ता पा जाते हैं। अगर हम देखें शनि की साढ़े साती में महात्मा गांधी की मृत्यु हुई थी। शनि की साढ़े साती में महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। और श्रीमती इंदिरा गांधी की शनि की पहली जो साढ़े साती थी उसमें उनकी माता की डेथ हुई थी। दूसरी जो साढ़े साती आती है उसमें उनके पिता और पति की मृत्यु हुई थी। लेकिन इसी समय एक तो पिता और पति की मृत्यु इसी साढ़े साती में हुई थी, दूसरे लाल बहादुर शास्त्री के मंत्रिमंडल में इनको मंत्री भी बनाया गया था, हालांकि राजसत्ता भी मिली थी। अब अगर हम पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो साढ़े साती चल रही थी जब देश आज़ाद हुआ था 1947 में, उसके बाद ये देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। तो उस समय नेहरू जी की कुंडली में शनि की साढ़े साती चल रही थी और शनि कर्क राशि में गोचर कर रहे थे, अर्थात नेहरू की साढ़े साती का समय चल रहा था। अब साढ़े साती के समय में नेहरू जी को देश का प्रधानमंत्री जैसा पद, महत्वपूर्ण पद दे दिया जाता है, तो कितनी बड़ी बात है, पूरा देश के राजा बना दिए जाते हैं। दूसरी अगर हम बात करें श्रीमती इंदिरा गांधी की, जनवरी 1966 में जब भारत की प्रधानमंत्री बनी, उस समय उनका भी साढ़े साती चल रहा था। और साढ़े साती के समय ही मोरारजी देसाई, बहुत फलित हुई साढ़े साती, बहुत भाग्यशाली, मतलब भाग्य का साथ मिला है शनि की साढ़े साती में। और द्वितीय साढ़े साती में मोरारजी देसाई को महाराष्ट्र सरकार में मंत्री बना दिया गया। और तीसरी साढ़े साती में मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बने। यही नहीं, अगर हम वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली को देखें तो
मोदी जी की कुंडली में जब 7.5 आई 2014 में, उसके बाद 2014 में इनको प्रधानमंत्री का पद मिल गया और लगातार 2 कार्यकाल मिला। और जैसे ही 7.5 ख़त्म हो गई, धीरे धीरे इनके प्रभाव में कमी भी देखने को मिल रही है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि शनि की 7.5 देखकर यदि आपकी 7.5 शुरू हो गई है तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। यदि 7.5 चल रही है तो आपको नियमित दशरथ कृत स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। दूसरी चीज़, सरसों के तेल का दीपक पीपल के वृक्ष के नीचे काला तिल और वो डाल के, काला उड़द डाल के, 1 रुपए का सिक्का डाल के जलाना चाहिए। इससे 7.5 में राहत मिलती है। और यही नहीं, अगर हम 1-2 उपाय की और बात करें, चूँकि शनिदेव ऐसे ग्रह हैं जो निम्न श्रेणी को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि जैसे आपके घर में कोई नौकर है, उसको आप समय समय पर कुछ न कुछ दान देते रहिए, कुछ खिलाते पिलाते रहिए, तो शनिदेव आपके अच्छे रहेंगे। कहने का मतलब है नौकरों का अपमान नहीं करना है। तो अगर आप शनिदेव की जो कैरेक्टर है, शनिदेव जिन चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं, उससे रिलेटेड अगर आप कर्म करते रहें तो आपकी ये शनि की 7.5 यूं ही बीत जाती है और कुछ पता नहीं चलता है। लेकिन जिनकी कुंडली में शनि खराब स्थिति में होते हैं तो उनको जो है नाको चने चबावा देते हैं। यदि आपके कर्म अच्छे नहीं हैं, शुरू के 30 साल आपने कर्म अच्छे नहीं किए, लोगों को सताया, मारा, पीटा, किसी की ज़मीन हड़प ली, किसी का कुछ कर लिया, किसी को बहुत सताया, तो उस पीरियड में उनको रक्त के आंसू रुलाएंगे शनिदेव, ये बिल्कुल तय है। तो यदि आपकी शनि की 7.5 चल रही है तो आपको भी नहीं घबराना है, अपने कर्मों को ध्यान रखना है, अपने कर्मों से किसी का अपमान नहीं करना है, किसी को सताना नहीं है। और जो भी मैंने उपाय बताए उस उपाय को करते रहिए। यदि आप इन सारी चीज़ों को करते हैं तो शनि की 7.5 से डरने की ज़रूरत नहीं है। तो आज के लिए इतना ही मित्रों। यदि आपको हमारी ये शनि की 7.5 वाली वीडियो पसंद आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको फैलाएं जो लोग शनि की 7.5 से डरते हैं, और लाइक भी कर लिया करें। ठीक है, तो आज के लिए इतना मित्रों, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, ओम नमः शिवाय।